प्रियंका चोपड़ा अपने बॉलीवुड करियर के पीक पे क्यों हॉलीवुड चली गई, और हॉलीवुड में भी उन्हें बी ग्रेड सीन्स के लिए उन्हें बहुत सारे ताने सुनने को मिले। Your number? You're not my type. Said to the man you just had sex with. Well, if you were, I wouldn't have. Who are you? Guess you'll never know. So why that happened? प्रियंका चोपड़ा जोनस, जिनका जन्म 18 जुलाई 1982 में हुआ, ये एक इंडियन एक्टर साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं एंड उन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने हाथों में 20s के टाइम में लिया है। और चोपड़ा अपने टाइम में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ इनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार मिल चुका है, 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और इन्हें 2016 इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और चोपड़ा को ना कभी भी फिल्मों में नहीं आना था, वो अनफॉर्चुनेटली फिल्मों में आ गए। और ये भी सच है कि आप एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी? सर एक्टिंग मेरी ज़िंदगी में अबाउट मिस वर्ल्ड के 2 साल बाद आया। इससे पहले मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, साइंस की स्टूडेंट थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल मूवी थामीजान 2002 में की थी और उसके बाद उन्होंने सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म करी 2003 में द हीरो ऑफ द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई। और उसके बाद जो उनकी नेक्स्ट मूवी गई वो बहुत ज़्यादा ग्रोसिंग गई, बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसने तोड़े, जिसका नाम था अंदाज, जो 2003 में रिलीज हुई। फिर उन्होंने 2004 में मुझसे शादी करोगी जो फिल्म करी, उसमें भी उनको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखने को मिला एंड बहुत ज़्यादा प्यार ऑडियंस ने देना चालू किया एंड प्रियंका चोपड़ा देखते ही देखते टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई। बट ये सिलसिला ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया एंड प्रियंका चोपड़ा ने एट द टाइम पे आके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कहे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कही। जेंडर बायस से वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज a female actress, if I have to represent female actresses and say it because I'm honest and I always get into trouble because of my honesty. और एक टाइम पे आगे प्रियंका चोपड़ा का भी डाउनफॉल होना चालू ही था और होना क्या था, उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ के हॉलीवुड में चली गई। और प्रियंका चोपड़ा ने अपने मुख से बहुत बार कहा है कि ब्रो हाँ उन्होंने जानबूझ के बॉलीवुड को छोड़ा है। I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people, and That's exciting. again, I'm not good at the playing that game. game. Politics. So I kind of was tired of the politics. I was just like, I need a break. एंड उसके रीजंस क्या क्या है वो रीजंस तुम लोग सुन लो। दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज नेपोटिज्म डिबेट। उनको लगता था कि यार जो बड़े घर के बेटे हैं जो नेपोटिज्म का सहारा लेके बॉलीवुड में आ रहे हैं ना, उनकी इज्जत मार्केट में ज़्यादा है, उनको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। एट द सेंस ऑफ बात करी जाए, जो एक्टर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फिल्म मेकर है, वो भी इनको सपोर्ट ज़्यादा करते हैं क्योंकि इनका मार्केट में नाम पहले से, उनका बाप दादा पहले से काम करके गए थे इस फील्ड में। सो इस वजह से उनको ज़्यादा से ट्रीट किया जाता है। लेकिन बिगिनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑन फिल्म्स क्योंकि 3 फिल्मों से आपको कुछ निकाल भी दिया गया था मुझे। आई डोंट नो, सम अदर गर्ल वाज रेकमेंडेड। अच्छा, हीरो ने रेकमेंड किया था इसलिए मुझे निकाल दिया गया। और प्रियंका चोपड़ा ने ये भी बोला ना कि अगर तुम लोग बॉलीवुड में नेपोटिज्म का सहारा लेके आते हो ना तो तुम लोगों को फिल्में मिलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, तुम लोग आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में घुस सकते हो। Terrified when those 6 movies didn't do well because I'm not a nepo baby. I didn't have that kind of support which exists in a big way in Bollywood movies. You know, they are multi-generational actors that come in and get multiple opportunities versus the ones that come in from outside. You don't have your uncle making a new movie for you just because their last one tanked. और उन्होंने नेपोटिज्म को डिबेट को आगे छेड़ते हुए ये शब्द कहे, यू नो कि मल्टी जनरेशन जो किड्स है जो नेपोटिज्म का सहारा लेके बॉलीवुड में आते हैं उनको काम मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है एज कम्पेयर करा जाए किसी आउटसाइडर के। और तुम लोग को पता है अगर किसी के अंकल मूवी बना रहा है तो उनको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, है ना। लेकिन अगर तुम लोग किसी अंकल को नहीं जानते या फिर तुम्हारे माँ बाप वो सीरियस नहीं बिलोंग करते तो तुम लोग को हासिल करना पड़ेगा। उनकी सेकंड डिबेट चढ़ती है फेयर स्किन को लेके। लाइक अगर वो और ज़्यादा गोरी होती तो उनके मार्केट में ज़्यादा काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उन्होंने इस बारे में ये शब्द कहे हैं, मैं बहुत ज्यादा सेम अमाउंट का वर्क और इन्वेस्टमेंट दोनों करती हूँ बट उस हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं। और एक बार Amazon स्टूडियो ने ये शब्द कहे, दैट व्हाट यू डिजर्व, योर कोलिट्स दैट्स यू जस्ट फियर। आई वाज लाइक यू आर राइट। Called Black Cat, Dusky. What does even Dusky mean? I did think that I was dark-skinned. I did think that I was not pretty enough. I did think that I would have to work a lot harder, even though I thought I was probably a little bit more talented than my co-actors who were lighter skinned. I thought that was right. और उन्होंने ये भी कहा ना कि एज अ स्टार्टिंग डेज में उनकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डस्टी फेयरी थी। सो इस वजह से उनको काम मिलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि वो गोरी स्किन की नहीं थी। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ना उन्होंने बहुत ज़्यादा शुरू में फेयरनेस क्रीम की एड भी करी है एंड उस टाइम पे प्रियंका ने ये शब्द कहे, मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा लाइट मार दी जाती मूवीज में
और मेरे चेहरे को बहुत ज्यादा मेकअप, बहुत ज्यादा लाइटनिंग के साथ दिखाया जाता है। और मेरे को उस टाइम पे एक सॉन्ग का नाम याद आता है जो मेरे दिमाग में उस टाइम घूम रहा था, चिट्ठी ढूंढ कुड़ी, जिस सॉन्ग में बहुत ज्यादा दर्शाया जाता है कि व्हाइट मिल्क जैसी लौंडिया ढूंढ, बट मैं मिल्क जितनी गोरी नहीं हूँ, सो इस वजह से मेरे चेहरे में बहुत ज्यादा लाइट दिखाई गई। और उन्होंने ये भी बोला ना, जो एक्टर अपने चेहरे पे ब्लीच करवाती है, जो अपने चेहरे की ज्यादा केयर करती है, चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कराती है एंड ज्यादा ही मेकअप पोत के रखती है, उनको एक्ट्रेस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड साथ ही साथ उन्हें मार्केट में भी काम मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं फेयर स्किन की होती तो मुझे डेफिनेटली सक्सेस और कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा मदद मिलती, बट इफ यू आर द डार्कर, आई एम नॉट इवन द डार्कर, फॉर द डार्कर गर्ल इट वाज बीन लेड लाइटिंग यू अप। और उन्होंने ये भी बोला ना कि मेल एक्टर के मुकाबले में फीमेल एक्टर को बहुत ज्यादा कम पैसे दिए जाता है, मेल एक्टर को बहुत ज्यादा सराहाया जाता है, उनको अगर लेट होना तो वो लेट हो सकते हैं, बट एज अ फीमेल मैं लेट नहीं हो सकती हूँ, मेरा लेट होना नहीं चलेगा, लेकिन मेल एक्टर को बहुत सारी छूट, बहुत ज़्यादा चीज़ें बैक एंड में दी जाती, सराहाई जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात से है कि हम इस फिल्म को वुमन ओरिएंटेड बोलेंगे, बट इफ यू सी अ हीरो इन द सेम पोस्टर यू विल नेवर कॉल इट अ मेल ओरिएंटेड फिल्म। जेंडर बायस से वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज a female actress, if I have to represent female actresses and say, because I'm honest and I always get into trouble because of my honesty. और उन्होंने एक इंसिडेंट के बारे में ये भी बोला ना, मैं किसी मेल एक्टर के लिए इंतजार कर सकती हूँ सेट पे घंटों के लिए। एक मेल एक्टर डिसाइड कर सकता हूँ उसकी जब मर्जी हो तभी वो सेट पे आ सकता है, बट मेरे ऐसे सिनेरियो में सेम केस नहीं है, मुझे अपने टाइम पे पंक्चुअल रहना ही होगा। एंड उन्होंने 2019 के इंटरव्यू में ये भी बात छेड़ी ना कि उनको टाइम टू टाइम इंडस्ट्री में काम मिलना बहुत ज़्यादा कम हो गया एंड उनको रिप्लेस करा जाने लगा। लेकिन बिगिनिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था ऑन फिल्म्स, क्योंकि 3 फिल्मों से आपको कुछ निकाल भी दिया गया था मुझे। आई डोंट नो, सम अदर गर्ल वाज रेकमेंडेड। अच्छा, हीरो ने रेकमेंड किया था इसलिए मुझे निकाल दिया। मेरे को 2 बार रिप्लेस करा गया। मेरे पास एक ऐसी सिचुएशन भी आई ना कि मेरे को बॉलीवुड से उठा के फेंक दिया गया क्योंकि किसी मेल एक्ट्रेस को उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी मूवी में रखा था, और ये दिखाता है उसकी पावर को, और गर्लफ्रेंड ऑफ द हीरो को और गर्लफ्रेंड ऑफ द डायरेक्टर को। I had a very tumultuous relationship with what occurred, but I forgave. I moved on a long time ago. और तुम लोग सोच रहे हो कि प्रियंका चोपड़ा को उसके बाद से काम मिलना एकदम से बंद हो गया? बिल्कुल भी नहीं, काम उनके पास आते रहे, बट उन्होंने काम लिए नहीं। लाइक द फेमस एग्जाम्पल वी हैव द, उनके पास रिसेंट मूवी आई थी भारत, रिसेंट तो नहीं बट हाँ भारत मूवी के उनके पास ऑफर आए थे। 1 दिसंबर 2018 को डिसाइड होता है कि प्रियंका चोपड़ा भारत फिल्म में काम करेंगी एंड उसके बाद फिल्म की शूटिंग, सबको स्क्रिप्ट राइटिंग सब कुछ पकड़ा दिया जाता है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने उसके बाद उसको साइन ही नहीं करा, उसके बाद फिल्म सेट पे आई ही नहीं। और फिल्म की रिलीजिंग डेट थी 5 जून 2019 और उससे पहले उनको फिल्म को कंप्लीट करना था एंड उस टाइम पे प्रियंका चोपड़ा शादी करनी थी निक जोनस से, सो इस वजह से वो बॉलीवुड में कमबैक कर ही नहीं पाई एंड अपनी उसी राह पे चलती रही। और सलमान खान बहुत ज़्यादा ओपन थे प्रियंका चोपड़ा से, उन्होंने बोला कि अगर वो उस टाइम पे नहीं आ सकती है तो कोई बात नहीं, हम लोग फिल्म की डेट को आगे बढ़ा देते हैं, आप शूटिंग में आ जाइए। बट प्रियंका चोपड़ा ने डायरेक्टली मना करते हैं कि वो भारत मूवी नहीं करेंगे एंड इस बात को सलमान खान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अंदर से फील होता है कि ब्रो जब सामने से बंदा ऑफर कर रहा है और सलमान खान कर रहा है, सो वो सामने से मना कर रहे हैं तो सलमान भाई को बुरा लगा एंड उसके बाद उन्होंने कटरीना कैफ को हायर कर लिया और उसके बाद प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान के बीच में कोई भी बात नहीं और वो चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गए। लेकिन प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा कैमियो रोल निभाया है जिसको हम लोग अभी तक याद करते हैं, दैट वाज दैट गॉड तुस्सी ग्रेटो और सलामेश। गॉड तुस्सी ग्रेटो तो बहुत ज़्यादा करीब है दिल के कि वो उस टाइम पे क्या ही मूवी बनाई थी, नॉस्टैल्जिक फील होता है उसको देख के। देखो हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली लेकिन उनका मेन रीज़न समझ में नहीं आया कि उन्होंने बॉलीवुड को क्यों छोड़ा। देखो बॉलीवुड को छोड़ने का मेन प्रॉपर रीज़न बताऊँ तो दैट वाज द हॉलीवुड। हॉलीवुड में एज कंपेयर करा जाए बॉलीवुड से तो उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी, उनको फ्रीडम ज़्यादा मिलने लगी एंड साथ ही साथ जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिल रहा था ना उनकी जो वो डिज़र्व करती थी, सो उन्होंने हॉलीवुड को ज्वाइन कर लिया जहाँ पर उन्होंने रिस्पेक्ट, काम, सब चीज़ें मिलने लगी और उन्होंने आम चेयर के पॉडकास्ट में ये सब चीज़ें क्लियर आउट करी हैं। I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people. And That's exciting. Again, I'm not good at the playing that game. Politics. So I kind of was tired of the politics. I was just like, I need a break. और उनका फर्स्ट स्टेप हॉलीवुड में जाने का ये था, उनके स्टार्टिंग फेज में जब उनको फिल्में मिलना कम हो गई थी, अंजुला आचार्य जो देसी हिट्स की फाउंडर है एंड इनडायरेक्टली जो भी प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर है, उन्होंने उनकी सबसे पहली वीडियो देखी एंड दिस पॉइंट प्रियंका चोपड़ा was shooting for Vishal Bharadwaj Saath Khon Maaf, explaining that she had heard that Priyanka Chopra demo. Anjali asked that the actors would be interested in a music career in the US.
The actor said that offer came out at the time she was looking for the outside Bollywood. I was at this dinner with some prominent, people from I'm going to say Bollywood, but they hate that word, so the Hindi film industry. And they were just so negative about her. They were like, she's never going to work. She's never going to this. She's never gonna, I don't know why you're wasting your time, blah, blah, blah. And, I remember feeling really hurt actually at the time. And I remember being like, am I wasting my time? Blah, blah, blah. But, this is where just self-belief comes in. And उस टाइम पे उनको बॉलीवुड छोड़कर जाना ही था एंड उनको सामने से अपॉर्चुनिटी मिल गई कि ब्रो उनको गाने का ऑफर आया बाहर से, सो चली गई। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला अपना इंग्लिश सॉन्ग रिलीज करा, दैट वाज इन माई सिटी। उसके बाद प्रियंका चोपड़ा की प्रेजेंस प्राइम वीडियो की तरफ से एक वेब सीरीज के थ्रू हम लोग को सामने आती है। दिस वेब सीरीज का नाम था क्वांटिको, जो 2015 में रिलीज हो गई। मैं कहूँ उस वेब सीरीज को मैंने नहीं देखा, लेकिन उसके ट्रेलर को देख के लगता है कि ब्रो दैट वाज फैंटास्टिक। ट्रेलर को देख के लगता है, मैंने वेब सीरीज नहीं देखी, बट हाँ जो रिव्यूज देखे मैंने आसपास उसको देख के लगता है दैट क्वांटिको वाज द सक्सेसफुल। भाई 3 सीजन निकाले एंड तीनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर गए उस टाइम पे, और उनके जो एक्शंस है, उनके जो डायलॉग्स है, दैट वाज ग्रेट। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ तुम लोग। बट एज ए इंडियन एक्ट्रेस हॉलीवुड में जाकर काम कर रही है एंड बी ग्रेट सीन ना करें एज अ वेब सीरीज में, ऐसा हो नहीं सकता। एंड इसी बात को लेके उन्हें इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया कि उन्होंने ऐसे सीन क्यों करे। Okay, my question is that I remember when Quantico was about to release, you said in one of the interviews that the character which you play is beautiful, is sassy, and is not, having any inhibitions about sleeping around with people. So, and you said this is the character is an epitome of empowerment. So my question is, one, that do you think this is empowerment for women? Adding to that, second, that do you think such a character would be accepted in India? That's the one that I want to elaborate on. But go ahead. Whether it should be expected. No, whether you could have played this person. You enjoy a drink, you have sex on your own terms. और उन्होंने बोला कि वो यहाँ के संस्कार क्या भूल चुके हैं कि वो वहाँ जाके ये सब चीज़ें कर रही हैं। बट उन्होंने सिंपल सादा आंसर दे दिया कि ये सिर्फ एक सीन है। आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मतलब मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। जहाँ हर समय मैं कैमरे के सामने झूठ बोलती हूँ, यहाँ भी मैं कैमरे के सामने झूठ बोल रही थी। That's it. There is only a certain amount of sexuality that they can show, and it is always just alluded to. If you watch the show, if you watch that scene, actually, I know the story, but it's post-produced. Coital. Yeah. It is. It's a conversation. Yeah. After what's happened, there is not even a kiss in that scene. Technically, it's just a. That's it. और प्रियंका ने क्वांटिको वेब सीरीज से रिलेटेड ना एक और चीज़ कही कि जब मैं क्वांटिको को ऑडिशन देने गई ना, तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ आई थी, बहुत सारी लड़कियाँ लाइन में लगी हुई थी अपना ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उन लोगों ने मेरे को सेलेक्ट करा। सो मेरे में कुछ तो बात थी ना, सो दैट्स व्हाई आई सिलेक्टेड इट एंड आई डिड जो मैं चाहती थी हमेशा से। When I got the job, I realized that that's all it takes, and that comes very naturally to me, is prep. So with every job that I have gotten, from like smaller roles in features that I did, which I needed to kind of build my English language filmography, I had a lot of people who knew me from my Indian film days questioning why I went to Hollywood to do small parts in B-grade movies, is what they would say. That really prepared me to have a sense of accomplishment, because I saw so many other girls in contention for that part, and I worked on it and I got it. और उसके बाद उन्होंने बेवॉच मूवी करी जो रोमांटिक प्लस कॉमेडी मूवी थी, और साथ ही साथ इसमें भी उनके कुछ बोल्ड सीन्स निकल के आए सामने। और उसके बाद उन्होंने 2023 में सीटाडेल नाम की वेब सीरीज करी, और जिसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि यार ये वेब सीरीज मेरे को देखनी चाहिए, एंड उसके रिव्यूज़ वगैरह मैंने पढ़े, दैट वाज गुड मूवी। और प्रियंका चोपड़ा की बात की जाए, उन्होंने बॉलीवुड को तो नकार दिया है, लेकिन हॉलीवुड में अच्छे तरीके से काम कर रही है, एंड हम लोग को दिख रहा है कि ब्रो हाँ उनका कमबैक इस इंडस्ट्री में तो नहीं होने वाला है, बॉलीवुड में तो कभी नहीं होने वाला है, लेकिन हॉलीवुड में वो अच्छा काम कर रही है, वो अच्छी मूवीज़ ला रही है। हाँ, हालांकि बात करी जाए उनके जो बॉलीवुड के एक्सपीरियंसेस है वो ग्रेट नहीं थे, लेकिन हॉलीवुड में उससे उस लेवल का रिस्पेक्ट, उस लेवल का जो डिजर्व करती थी वो मिल रहा है, वो कह रही है उस हिसाब से। तो यार दैट वाज गुड फॉर हिम। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, तुम लोग क्या नहीं सोचते इस बारे में, तुम लोग की क्या राय है, जो भी तुम्हारे थॉट्स ऐसे रिलेटेड कमेंट करके बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।